क्रिकेट का है सीजन, हर काम को कहते बाय। क्रिकेट का है सीजन, हर काम को कहते बाय। व्हाट शुड वी डू? कोहली की कवर ड्राइव देखे बिना रहा भी ना जाए। तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो ऑफ फार्मैन। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज की स्टार्टिंग में हम मित्सुओ को देखते हैं। उसके ठीक सामने एक लड़की हाथों में रोज लिए प्रेजेंट थी कि तभी वो उसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम्हारी इस तरह की हरकतें हमारी फ्रेंडशिप को स्पॉइल कर रही हैं रिहाना। मैं पहले की तरह आज भी अपने उसी आंसर को रिपीट करना चाहूँगा कि मैं तुम्हें अपनी सिर्फ एक अच्छी दोस्त की तरह देखता हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। इतना कहते हुए मित्सुओ वहाँ से जाने लगता है। सडनली एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग साउंड आता है। पूरा स्कूल मेरे पीछे पागल है और मैं सिर्फ तुम्हारे। सभी लोग मुझे चाहते हैं लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें। आखिर कमी क्या है मुझ में? स्कूल की हेडगर्ल हूँ, सुंदर हूँ। इन माई व्यू आई एम डैम परफेक्ट फॉर यू। मित्सुओ एक लंबी सी सांस लेते हुए पीछे की तरफ मुड़ता है। वो कहता है, आई नो यू हैव ऑलमोस्ट एवरी क्वालिटी। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे पीछे कई लोग पागल हैं, बट यू आर नॉट द वन फॉर मी। एंड आई थिंक हमें एक दूसरे से आज के बाद बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे प्रॉब्लम सॉल्व होने के बजाय और भी ज़्यादा इंटेंस होती जा रही है। इतना कहते हुए मित्सुओ वहाँ से जाने लगता है। वो अपनी पॉकेट में हाथ डालते हुए एक पिक्चर बाहर निकालता है। वो अपने मन में कहता है, चाहे मेरे सामने कोई भी कितना भी परफेक्ट आ जाए, पर तुम्हें मेरे दिल से कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। और वो उस पिक्चर को वापस से पॉकेट में रख लेता है। आप लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड दिस पिक्चर। तो लेट्स गो टू द फ्लैशबैक। ऑलमोस्ट 13 ईयर्स पहले जब हमारा मित्सुओ 4 साल का था, तब एक दिन उसे पार्क में खेलते हुए एक काफ़ी क्यूट सा पर्स मिलता है। वो देखता है कि ये तो एक लेडीज़ पर्स है और बीइंग अ गुड बॉय वो आसपास उस पर्स के ओनर को ढूंढने लगता है। कुछ ही दूरी पर मित्सुओ को उसकी ऑलमोस्ट सेम एज की एक लड़की रोते हुए दिखती है। एंड एज वी ऑल नो, बीइंग अ गुड बॉय, वो उसके पास जाकर पूछता है, क्या हुआ, आखिर तुम क्यों रो रही हो? वो लड़की मित्सुओ से बोलती है, मेरे डैड ने मुझे मेरे बर्थडे पर एक पर्स गिफ्ट किया था। वो मुझे काफ़ी पसंद था और अब वो खो चुका है। काफ़ी ढूंढने के बाद भी वो मुझे नहीं मिला। मित्सुओ अपनी पॉकेट से हैंकी बाहर निकालता है और उस लड़की के आंसू साफ करते हुए कहता है, तुम्हें रोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्या ये पर्स तुम्हारा है? और जैसे ही वो लड़की उस पर्स को देखती है, वो खुशी के मारे पागल हो जाती है। वो कहती है, हाँ यही मेरा पर्स है, थैंक यू सो मच। अब तक मित्सुओ ने उस लड़की के फेस पर ध्यान तक नहीं दिया था, पर जैसे ही मित्सुओ उस लड़की के फेस की तरफ देखता है, तभी वो एक अलग जोन में चले जाता है। इन शॉर्ट समझे तो लोगों ने लव एट फर्स्ट साइट सुना होगा, लेकिन हमारे मित्सुओ ने इतनी छोटी सी उम्र में उसको फील कर लिया था। वो लड़की मित्सुओ को शेक करते हुए कहती है, आर यू ओके? तुम मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? लेकिन उसकी इनोसेंस, उसकी ब्यूटी ने मित्सुओ के माइंड, हर्ट और पूरी बॉडी को कंप्लीटली सरप्राइज कर दिया था। मित्सुओ पूरी तरह स्पीचलेस हो चुका था। वो बस अपनी मूवमेंट के थ्रू उसको आंसर कर रहा था कि तभी पास ही से एक आवाज़ आती है, बेटा चलो जाने का टाइम हो गया है। और वो लड़की मित्सुओ को थैंक्स बोलकर वहाँ से जाने लगती है। पर वो कहते हैं ना, अगर किसी को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलवाने की कोशिश करती है। उस लड़की के पर्स से उसकी फ़ोटो गिर जाती है और वो अपनी कार में बैठकर उस जगह को लीव करती है। हमारा प्यारा सा भोला बाला मित्सुओ जाकर उस फोटो को उठाता है और कहता है, ये एक सपना है। और कहानी प्रेजेंट में आती है। मित्सुओ अब तक अपने घर पहुंच चुका था। परमैन की जॉब से रिज़ाइन करने के बाद से ही मित्सुओ के पास काफ़ी टाइम फ्री रहता है। उसके लिए दिन काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो चुके हैं, पर आज का दिन काफ़ी स्पेशल था। उसके माइंड में बस उसकी चाइल्डहुड क्रश घूमे जा रही थी। मित्सुओ उसके बारे में
सोचते हुए अपना आज का पूरा दिन बिता देता है। वो शाम को खाना खाने के बाद भी बेड पर लेटते हुए बस उसी के बारे में ही सोच रहा था। मित्सुओ कहता है, ना जाने क्यों आज उसकी यादें मुझे इतना ज़्यादा सता रही हैं। मैं जानता हूँ मैं शायद उससे कभी ना मिल पाऊँ, पर आज मेरे दिल में उसके लिए एक अलग ही खुमार मौजूद है। और यही सोचते हुए हमारे मित्सुओ को नींद आ जाती है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं वो टाइम पर स्कूल के लिए रेडी होते हुए ब्रेकफास्ट करके अपने घर से निकल जाता है। स्कूल के अंदर एंटर करते ही वो जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है, पर आज स्कूल का माहौल थोड़ा अजीब था। लगभग सभी स्टूडेंट्स आज काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे थे, पर मित्सुओ उन्हें इग्नोर करता है और वो फिर से अपनी यादों में खो जाता है। तभी क्लास के अंदर टीचर एंटर करते हैं। वो बोलते हैं, गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जानता हूँ लगभग सभी लोगों ने उस स्पेशल न्यूज़ के बारे में सुन ही लिया होगा और मैं भी आप लोगों को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाना चाहूँगा, तो वेलकम कीजिए हमारी क्लास की नई स्टूडेंट सुमिरे होशिनो का। जी हाँ, सही सुना आपने, सुमिरे होशिनो। टीचर एक काफ़ी लंबी स्पीच देते हुए लोगों को सुमिरे के बारे में बताते हैं, पर शायद इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यार सुमिरे एक काफ़ी फेमस एक्ट्रेस है। वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक काफ़ी जाना माना नाम है, पर अपने हेक्टिक शेड्यूल की वजह से सुमिरे कभी भी पढ़ाई पर खास ध्यान नहीं दे पाई और इसने सुमिरे की लाइफ को काफ़ी हद तक इम्पैक्ट किया है। इसलिए अपने इस गिल्ट को ख़त्म करने के लिए सुमिरे आज सालों बाद अपने होम टाउन लौटी है और उसने इस स्कूल के अंदर एडमिशन लिया है ताकि फाइनल एग्ज़ाम में वो अच्छे ग्रेड्स लाकर अपने हायर एजुकेशन के सपने को पूरा कर सके। सुमिरे ने काफ़ी लेट एडमिशन लिया है, इसलिए उसका कोर्स काफ़ी पीछे रह चुका है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टीचर हमारी क्लास के सबसे इंटेलिजेंट लड़के यानी मित्सुओ को खड़ा करते हैं, पर यार मित्सुओ अभी भी अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। वो हिचकिचाते हुए खड़ा होता है। वो कहता है, जी सर, आपने मुझसे कुछ कहा? टीचर बोलते हैं, मैंने बोला बीइंग अ बेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास तुम्हें सुमिरे को उसकी पढ़ाई में हेल्प करनी होगी। मित्सुओ कहता है, कौन सुमिरे सर? और उसकी ये बात सुनकर क्लास के सभी बच्चे काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। सुमिरे भी अपनी क्यूट सी स्माइल के साथ मित्सुओ की तरफ देखती है। टीचर बोलते हैं, लगता है तुम रात में ठीक तरह से सोए नहीं हो। मैंने तुमसे जो कहा वो कर लेना। और इतना कहते हुए टीचर सुमिरे को मित्सुओ के पास जाकर बैठने को बोलते हैं। टीचर अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और सुमिरे अपनी सीट पर बैठ जाती है। मित्सुओ पूरे फोकस के साथ बोर्ड की तरफ देख रहा था कि तभी उसकी आंखों पर सुमिरे की एक हल्की सी झलक दिखाई देती है। सुमिरे को देखते ही मित्सुओ को एक अलग ही तरह की फीलिंग आ जाती है, जिसे वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता और कहें तो स्पीचलेस। मित्सुओ सुमिरे की तरफ एक टक देखता रह जाता है। सुमिरे मित्सुओ से कहती है, मुझे इस तरह स्टेयर क्यों कर रहे हो? क्या मैं थोड़ी अजीब लग रही हूँ? मित्सुओ बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, पर हाँ मैं जानती हूँ तुमने मेरा इंट्रोडक्शन नहीं सुना और तुम्हें काफ़ी स्कॉलर बच्चे हो, तो तुम मेरे इंट्रोडक्शन के बारे में काफ़ी कुछ नहीं जानते होंगे, इसलिए मैं ही खुद को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। मैं हूँ सुमिरे होशिनो। तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। इतना कहते हुए सुमिरे अपना हाथ आगे बढ़ाती है। मित्सुओ सुमिरे के साथ हैंडशेक करता है। उसके लिए ये फीलिंग काफ़ी अलग थी। वो लेक्चर के बीच में तो उससे ज़्यादा बात नहीं करता और फाइनली क्लास खत्म होती है। लेक्चर के बाद सुमिरे और मित्सुओ एक दूसरे से बातें स्टार्ट करते हैं, पर यार ये सब कुछ देखकर एक पर्सन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो थी रिहाना। जी हाँ, रिहाना और मित्सुओ क्लासमेट्स हैं। सुमिरे की क्लास में आते ही वो डबल जेलस हो चुकी थी, क्योंकि फर्स्ट रीज़न था उसके आने के बाद से आज उससे कोई भी बात नहीं कर रहा था और अब तो मित्सुओ भी उसके साथ इंटरेस्ट लेते हुए
टाइम स्पेंड कर रहा था और इसी तरह आज का पूरा दिन बीत जाता है। क्लास की एंडिंग होती है। मित्सुओ अपना बैग पैक करते हुए घर के लिए निकल ही रहा था कि तभी सुमिरे मित्सुओ से बोलती है, हे शायद तुम कुछ भूल रहे हो। मित्सुओ अपने डेस्क पर बेहद ध्यान से देखने लगता है और कहता है, नहीं मैं कुछ भी नहीं भूल रहा हूँ, याद दिलाने के लिए शुक्रिया। सुमिरे बोलती है, नहीं मैं इस बारे में बात नहीं कर रही हूँ, क्या तुम भूल गए टीचर ने तुम्हें स्टडीज में मुझे हेल्प करने के लिए कहा था। मित्सुओ बोलता है, अरे हाँ पर आज मैं थोड़ा बिजी हूँ, क्या हम कल स्टडीज कर सकते हैं, क्योंकि आज मेरे घर पे कुछ रेनोवेशन का काम हो रहा है। सुमिरे बोलती है, तो कोई बात नहीं, मेरे घर पर चलते हैं प्लीज़, एग्ज़ाम पास हैं और मुझे उन्हें अच्छे ग्रेड से पास करना है, मेरे लिए एक एक दिन की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। सुमिरे के काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर मित्सुओ उसे मना नहीं कर पाता और वो उसके साथ कार में बैठकर सुमिरे के घर के लिए चले जाता है। मित्सुओ जैसे ही सुमिरे के घर में एंटर करता है, वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होते हुए बोलता है, मैंने इतना ज़्यादा आलीशान घर आज तक नहीं देखा, ये घर इतना बड़ा है तो न जाने यहाँ पर कितने लोग रहते होंगे। सुमिरे बोलती है, यहाँ पर मेरे सिवा कोई नहीं रहता, या फिर कहूँ तो ये घर अबेंडेंट है, हम बस यहाँ सालों में ही आते हैं। और वो मित्सुओ को अपने साथ कमरे में ले जाती है। मित्सुओ बुक्स को ओपन करते हुए सुमिरे को टीच करना स्टार्ट करता है, पर लेकिन थोड़ी ही देर में मित्सुओ अपना फोकस खोने लगता है, उसका ध्यान कम्प्लीटली सुमिरे की तरफ शिफ्ट होने लगता है। स्टडीज में डिस्टरबेंस आने लगती है, आंसर्स में प्रॉब्लम्स दिखाई देने लगती है। सुमिरे बोलती है, टीचर ने कहा था तुम काफ़ी इंटेलिजेंट हो, स्कॉलर हो, मैं तुम्हारी एबिलिटी पर शक नहीं कर रही हूँ, पर इतने सारे आंसर्स रो में गलत होना, आई डोंट थिंक इट्स ओके, यू आर टोटली कंफर्टेबल ना। जब सुमिरे ये बोल रही थी तब मित्सुओ का पूरा ध्यान बस उसकी आंखों पर था। सुमिरे ने जो भी कहा मित्सुओ ने एक भी वर्ड नहीं सुना। सुमिरे बोलती है, हे मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मित्सुओ बोलता है, आई एम सो सॉरी, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? मित्सुओ बोलता है, नहीं नहीं, आओ स्टडीज कंटिन्यू करते हैं। और इस बार मित्सुओ पूरे फोकस के साथ सुमिरे को पढ़ाना स्टार्ट करता है और सुमिरे के माइंड में मित्सुओ को लेकर जो भी डाउट था वो क्लियर हो जाता है। वो समझ जाती है कि मित्सुओ एक काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चा है, पर उसके समझ में ये नहीं आ रहा था कि वो पहले किस वजह से अपना फोकस लूज कर रहा था। वो दोनों ऑलमोस्ट 2.5 आवर तक साथ पढ़ते हैं। सुमिरे थक चुकी थी, वो बोलती है, आज के लिए इतना काफ़ी है। मित्सुओ बोलता है, ओके अगर तुम्हें आगे कंटिन्यू नहीं करना तो मैं चलता हूँ। सुमिरे बोलती है, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो, थोड़ी देर रुक जाओ, वैसे भी तुम्हारे घर पर तो रेनोवेशन हो रहा है ना, थोड़ी देर और रुक ही सकते हो। मित्सुओ ऑलरेडी सुमिरे के ऊपर फिदा हो चुका था। वो कहता है, अच्छा तुम इतना इंसिस्ट कर रही हो तो मैं रुक जाता हूँ। और वो कुछ और देर के लिए सुमिरे के घर पर रुक जाता है। सुमिरे बोलती है, ओह तुम इतनी देर से मेरे घर पर प्रेजेंट हो और मैंने तुम्हारे लिए चाय कॉफ़ी कुछ भी नहीं मंगवाया, आई एम सो सॉरी, मैं अब खुद जाकर तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ, प्लीज़ वेट। वो रिसेंटली यहाँ पर आई है, इसलिए अभी यहाँ पर ज़्यादा स्टाफ प्रेजेंट नहीं है। सुमिरे खुद जाकर किचन में मित्सुओ के लिए कॉफ़ी बनाने लगती है। सुमिरे को गए हुए 10 मिनट से ज़्यादा हो चुके थे। मित्सुओ अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो सुमिरे को ढूंढने के लिए रूम से बाहर निकल जाता है। वो पूरे घर में सुमिरे को ढूंढने लगता है। तभी मित्सुओ को किचन दिखाई देता है, वो वहाँ जाने लगता है और उसी मोमेंट में सुमिरे भी कॉफ़ी लेकर बाहर की तरफ आ ही रही थी। और जैसे ही सुमिरे और मित्सुओ किचन के गेट पर पहुंचते हैं, उनकी एक छोटी सी टक्कर हो जाती है, कॉफ़ी नीचे ज़मीन पर गिर जाती है और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर। मित्सुओ बोलता है, आई एम सो सॉरी, मैं वॉशरूम ढूंढ रहा था और गलती से यहाँ आ गया और तुमसे टकरा गया। सुमिरे बोलती है, कोई बात नहीं, पर मैंने तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाई थी और वो गिर गई। ये जानकर मित्सुओ को और भी बुरा लगता है, क्योंकि यार सुमिरे होशिनो ने उसके लिए कॉफ़ी बनाई है। सोच कर देखो, अगर सुमिरे तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाए और तुम उसे गिरा दो तो यार तुम्हें कैसा फील होगा। मित्सुओ
कंटिन्यूअसली सुमीरे से माफ़ी मांगने लगता है। सुमीरे बोलती है, मैंने कहा ना इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए फिर जाकर कॉफ़ी बना देती हूँ। मित्सु बोलता है, नहीं नहीं, आपको फिर से परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो सुमीरे मित्सु के लिए जूस ही लेकर आ जाती है और वो दोनों फिर से रूम में चले जाते हैं। वैसे तो हमारा मित्सु ज़्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं करता, उसे अपनी ही दुनिया में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। पर यार अगर कोई पर्सन उसके दिल में आ जाए तो वो उसे पूरी अटेंशन देता है। जैसे कि वो रिहाना को एक अच्छा दोस्त मानता है, पर उसकी हरकतों ने उनकी फ्रेंडशिप को काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक बना दिया है। इसलिए मित्सु अब रिहाना को लगभग सभी टाइम इग्नोर ही करता है। कुछ देर के लिए रूम में थोड़ा साइलेंस था एंड सडनली सुमीरे साइलेंस ब्रेक करते हुए कहती है, क्या तुम ऐसे ही किसी के साथ बात नहीं करते हो या फिर मेरे साथ तुम्हें ऑकवर्ड फील हो रहा है? मित्सु बोलता है, नहीं नहीं, मैं ऐसा ही हूँ और आपसे बात करने में मुझे थोड़ी तो हेजिटेशन फील होगी ही, बिकॉज यू आर सुमीरे होशिनो। सुमीरे बोलती है, तुम्हें मुझे अपने फ्रेंड की तरह कंसीडर करने की ज़रूरत है, तभी तुम मुझसे अच्छी तरह बात कर पाओगे। सोचो, मैं तुम्हारी सबसे खास दोस्त हूँ और तुम मेरे साथ कैसे बात करोगे? सुमीरे के मुंह से ये बात सुनकर मित्सु को काफ़ी फ्री फील होता है और काफ़ी अच्छा भी। और इसके बाद उनकी कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। कब कन्वर्सेशन 1, 2 और 3 घंटे की हो जाती है पता तक नहीं चलता। मित्सु घड़ी की तरफ देखता है और बोलता है, आज तो काफ़ी लेट हो गई, मुझे चलना चाहिए, मेरी मॉम मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। सुमीरे बोलती है, नहीं नहीं, तुम आए हो तो आज डिनर करके ही जाओ। मित्सु बोलता है, इट्स ओके, आपने पूछा मेरे लिए वही काफ़ी है, अब मुझे चलना चाहिए। सुमीरे बोलती है, तुमने आज मेरे दिन को काफ़ी ज़्यादा इंजॉयबल बना दिया। मैं नॉर्मली पूरे दिन सेट पर रहती थी और रेयरली ही कभी फ़न किया करती थी, पर आज तुम्हारे साथ पूरा दिन स्पेंड करके मुझे पता चला कि दोस्तों की क्या कीमत होती है। सुमीरे की ये बात सुनकर न जाने क्यों मित्सु के दिमाग में एक सवाल जागता है और वो उसे सुमीरे से पूछ ही लेता है, क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं? सुमीरे बोलती है, मैंने कहा ना, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं सोचती भी नहीं। अब मित्सु ने ये क्वेश्चन कर ही लिया था तो यार सुमीरे भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। वो उससे पूछ ही लेती है, तुमने आज पूरा दिन मेरे साथ स्पेंड कर दिया, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं? मित्सु बोलता है, शायद है, पर वो मेरे पास नहीं। सुमीरे बोलती है, मैं इस बात का मतलब कुछ समझी नहीं। मित्सु बोलता है, आप इतनी जल्दी समझ भी नहीं पाएंगी, मैं चलता हूँ। और इतना कहते हुए मित्सु जाने लगता है। सुमीरे मित्सु को गेट तक छोड़ने के लिए आती है। मित्सु सुमीरे को बाय कहता है और जाने लगता है। सुमीरे बोलती है, ठीक है, कल मिलते हैं। और सुमीरे अपने घर के अंदर एंटर करती है। आज सुमीरे को भी बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। सुमीरे कहती है, इस लड़के में कुछ तो डिफरेंट है। तभी सुमीरे की आंखों में एक शाइन आती है, वो उस चमक की तरफ बढ़ती है और जैसे ही वो उस ऑब्जेक्ट को उठाती है, वो उसे देखकर पूरी तरह सरप्राइज हो जाती है और सुमीरे